और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी के पास। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और कल तक उनका परिचय हम आपसे कराते थे शिरोमणि अकाली दल के नेता के तौर पर। कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सिरसा साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज साफ मिल रही है आपको। जी धन्यवाद जी। बहुत लोगों को हैरानी हुई जब कल आपकी तस्वीरें आई, खबर आई कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, खासकर इसीलिए क्योंकि आप दो बड़े आंदोलनों में आपकी भूमिका बड़ी स्पष्ट रही। मुखर तौर पर आपने बातें कही। आप सीए कानून के खिलाफ भी बोलते थे, फिर आप किसान कानून के खिलाफ भी बोलते थे। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे जिनको हैरानी होती है कि सिरसा जी आज बीजेपी के नेता हो गए? देखिए, मैं दोनों ही बातों को पहले बताऊं। जो सीए की बात थी, हमने कभी सीए का विरोध नहीं, मैंने निजी तौर पर, पार्टी ने भी, अकाली दल ने जिसमें था मैं पहले, उन्होंने भी निजी सीए का विरोध नहीं किया। सीए को ये कहा कि जो लोग बच गए उनको भी उसमें डाला जाए। तो मैं वो पहला आदमी था। अगर आप मेरे को जरा गूगल भी कर देखेंगे तो हमने मिठाई बांटने का काम किया। और क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो सिख आए थे उनको शरण मिले, इसके लिए हम ही इस केस के लिए लड़ते रहे थे पहले भी, बीइंग दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ऑल्सो। दूसरी बात, देखिए, जो किसान के कानूनों की बात आई, उन किसानी कानूनों के खिलाफ भी मैं ही सबसे ज्यादा अगली कतार में खड़ा होकर लड़ाई लड़ने वाला था। जब तीनों किसानी कानून देश के प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, तीनों किसानी कानून वापस कब लिए? मैं एक सिख हूं, मैं एक सिख संस्था के महान सेवा भी तब तक निभा रहा था कल तक। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध का मतलब क्या है? सिक्खी का प्रचार और प्रसार करना, मानवता की सेवा करना। और गुरु नानक देव साहिब जी के प्रकाश पुरब पे उनको निमित्त होकर अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात करते हैं तीनों कानून वापस लेने, तो उन्हीं कानूनों के खिलाफ तो हम लड़ रहे थे। तो अब क्या हो गया? जब तो हम लड़े तब तो हम अच्छे लगे, और जब कोई हमारा काम करे हम उसको कहें कि अच्छी बात है, तुमने काम किया, तुम्हारा धन्यवाद, तो धन्यवाद करोगे तुम, आपसे लड़ाई लड़ेंगे। ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जिससे हम उम्मीद काम की करते हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि इससे लड़ते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए, अगर वो मसला हल करता है तो मसले हल का धन्यवाद भी उसको देना बनता है। सिरसा साहब, बहुत लोगों ने कहा कि बीजेपी ने दबाव में आकर ये कानून वापस लिए, ये कहा कि चुनावों में नुकसान ना हो, इसको लेकर के ये बीजेपी के अंदर ये सद्बुद्धि आई कि कानून हमको वापस ले लेने चाहिए। आप इसका श्रेय लेकिन सीधे प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, कैसे? मैं गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की बख्शिश हुई, गुरु नानक देव पातशाह जी की बख्शिश हुई। देखो, आप एक बात को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी इस देश का वासी हूँ, आप भी लंबे समय से, हम सब देश की राजनीतिक पार्टियों की सोच देखते हैं, मानसिकता देखते हैं। देश में दो ही नेशनल पार्टीज हैं। हमारे देश के सिखों के मसले जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हैं। मैं पहले एक बड़ी छोटी सी बात से अपनी बात को शुरू करता हूँ। 70 साल तक अरदास की करतारपुर लांघा खुल जाए, किसने खुलवाया? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाया। 70 साल तक अरदास की, 70 साल तक। अभी जब आपने कहा श्रेय की, मैं किसी की श्रेय नहीं कह रहा, किसानों का संघर्ष था, किसानों ने लड़ाई लड़ी और उसके साथ मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ी। पर कानून वापस करने का काम जो किया वो तो देश के प्रधानमंत्री ने ही किया। अब आप कहते हैं कि चुनाव है, चुनाव की राजनीति हर 3 महीने बाद कोई ना कोई देश के अंदर चुनाव आ जाता है। उसका कारण कितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब पे ये कानून वापस हुए। बीइंग अ सिख, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और दूसरी बात, देश के अंदर सब सिख इस बात को लेकर खुश थे कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे कानून वापस लिए गए। लेकिन जो लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते, जो लोग ये मैसेज दे रहे थे कि सिखों की स्टेट के साथ लड़ाई है, सरकार के साथ लड़ाई है, जो इस मसले को हिंदू सिख का बनाना चाहते थे, और जो इस चीज का मसला ये चाहते थे कि इस मसले का क्रेडिट हमें मिल जाए, अब वो किस तरह से इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि ये मसला हल हो गया? मैं तो इसलिए बहुत जोर दे के आप उन सब लोगों से आग्रह और अपील करता हूं, ये जो किसानों की लड़ाई थी, ये किसानों की लड़ाई है, सिखों की लड़ाई नहीं है। हम सबसे अगली कतार में खड़े होकर लड़े हैं, ये लड़ाई किसानों की थी। इसलिए इसको सिखों की लड़ाई बनाकर स्टेट के सामने लड़ाया ना जाए, स्टेट के सामने भिड़त ना दिखाई जाए। हमारा कोई ऐसी लड़ाई देश के खिलाफ ना थी, ना है, ना हो सकती है। इसलिए सभी लोग इस बात के ऊपर प्रसन्न है कि गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब को निमित्त होकर देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने
वक्ता में उन्होंने ये बात कही, तो जो बात वो खुद कह रहे हैं इस वक्ता में, तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश रूप पे बड़ी खबर दे रहे हैं, तो एक सिख होने के नाते हर सिख को खुशी होनी स्वाभाविक है, मुझे भी हुई। अच्छा, अब जरा किसानों की बात करें। आप शुरुआत से किसानों के साथ रहे, आप उनके मुद्दों के साथ रहे, लेकिन अभी भी स्पष्टता नहीं है कि किसान वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। उनके नेता रोज बैठते हैं, मुलाकातें करते हैं, फैसला नहीं हो पाता। उनकी रोज मांगे बढ़ती जाती हैं। आप उनको क्या कहेंगे? नहीं, देखो, मांग अलग बात है और फैसला ना होना अलग बात है। तो मांग तो किसी की भी, जो भी जिसकी भी मांग होगी उसकी मांग को सुनना, उनकी मांग के ऊपर विचार करना, यह सरकार का कर्तव्य है, करना चाहिए। जहां तक ये जो प्रोटेस्ट थे, जो प्रदर्शन थे या मोर्चे लगे थे, ये किसके खिलाफ थे? ये संघर्ष जो था ये 3 काले कानूनों के खिलाफ था कि कानून तीनों काले, इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। जब देश के प्रधानमंत्री ने वो तीनों कानून ही रद्द कर दिए, यूनिलैटरल रद्द किए, उसका किसी को क्रेडिट मिला नहीं मिला ये अलग विषय हो सकता है, किसी को देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था ये भी अलग हो सकता है। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जिस लड़ाई को लेकर लड़ा जा रहा था वो मसला हल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि जो किसान हैं वो किसी भी इस तरह की जिदबाजी की बात करेंगे। ठीक है, उनको समय लग रहा है क्योंकि वो बहुत समय से संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो भी अपने विचार कर रहे हैं। 10 लोग उनको भी कहते हैं ऐसा करना चाहिए, 10 कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है समय एक दिन का और भी लग जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात की वो जरूर चिंता करेंगे कि जितनी लंबी उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष की जीत हुई है, उस जीत के जश्न में वो जरूर शामिल होके और इस मसले का आपस में बैठकर जो बाकी मसले रह गए उनका भी निपटारा वो करेंगे। देखिए, ये तो आप किसान नेताओं और सरकार की बीच की बात है कि किन मुद्दों पर क्या राय बनती है, कौन सी मांगे मानी जाती हैं, किन पर थोड़ा और समय लग सकता है। मोटे तौर पर एक बात महसूस की जा रही है, वो ये कि एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार के लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कह दिया है कि यह मांग हमारे लिए कानून वापसी के बराबर ही अहमियत रखती है। देखो, ये तो किसान समितियां क्या तय करती हैं तो उन लोगों ने तय करना, मैं तो इसको सबको तय नहीं कर सकता। और सरकार ने कौन सी चीज उनके साथ बैठ के चर्चा करनी है, लेकिन सरकार ने एक अच्छा पहलकदमी ये करके इस मसले का भी हल निकाला कि जो कमेटी बनाने के कहा कि आप ही तय करें, आप ही की कमेटी हमारे साथ बैठकर इस मसले को भी तय करे। तो मुझे लगता है इसके बाद इस मसले में भी कुछ रह नहीं जाता। जब सरकार ने कहा कि आपका मसला है तो आप ही की कमेटी के 5 लोग हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करें। सिरसा साहब, हम लोग रोज 4-5 किसान नेताओं से कम रोज हमारी बात होती है टीवी पर, और हम उनका रुख देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब से जो सबसे बड़ा आंदोलन का दल जो आया था वो पंजाब से आया था, और पंजाब से आए हुए किसान आज इस बात से खुश हैं कि ये कानून वापस हो गए, उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई। लेकिन जब हम दूसरे बॉर्डर पर आते हैं, यहां गाजीपुर बॉर्डर पर, यहां राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, उनकी भाषा पूरी की पूरी पॉलिटिकल दिखाई देती है। वो यूपी चुनाव की भी बात करते हैं, उनके बातों में तंज भी होता है। वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार जो है पूरी तरीके से किसानों की बातें मान रही है। तो आपको लगता है कि कोई फर्क है सोच के अंदर टिकैत साहब की बाकी नेताओं की? नहीं, देखिए, मैं टिकैत साहब को भी एक विनती करना चाहता हूं कि देखिए, ये लड़ाई कोई जाति धर्म की नहीं है, ये किसानी की बात थी। और किसानी की लड़ाई क्यों शुरू हुई? क्योंकि 3 कानून बने थे। क्या ये 3 कानून जो बने हैं अभी, इन कानूनों से पहले या इन कानून से बाद में कोई ऐसी परिस्थिति में बदलाव आया है जिसको अभी बैठकर हमें हल कराना हो? नहीं। नई कोई भी मांग हो सकती है, नई एक मांग नहीं 100 मांगे हो सकती हैं। किसानों की मांगे एक नहीं है और उनकी बड़ी वाजिब मांगे हैं, एक नहीं अनेक हैं। जैसे उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर बात की, क्या की कि पोल्यूशन का ये मसला आया था, उस मसले को हल करना जरूरी था क्योंकि वो भी इसी दौरान आया था, इससे पहले आया था। लेकिन ऐसा कोई चीज और परिस्थिति इन काले कानूनों की, इन 3 कानूनों के आगे, इन 3 कानूनों से पीछे नहीं आई जिसका हल सड़क पर बैठ के करना हो। जो बातें हैं वो सरकार को हर सूरत में इनके साथ बैठकर जो कमेटी बनाई है उसी के अंदर हल होंगे। और टिकैत साहब से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि आप इन चीजों से मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं, मैं तो आपका साथ देने वाले में से था, आप तो सबसे आगे चलकर इस बात को करने वाले थे। तो जो सरकार ने ग्रेसफुली चीज को खत्म किया है, हमें भी अपनी ग्रेस दिखानी चाहिए और हमें ये डरना नहीं चाहिए कि अब, क्योंकि अगर अच्छे काम के लिए, अगर बुरे काम के लिए आप आवाज उठाओ, अच्छे काम के लिए आप धन्यवाद ना करो, मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं होगा। मैं तो उनको यही कह सकता हूं कि ये मसला जो 3 कानून रद्द हो चुके हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो उनकी कमेटी बन चुकी है, उसके बाद कोई चीज बचने को नहीं रहेगी। उसके बाद तो जिद रहेगी या राजनीति रहेगी या इलेक्शन रहेगी या इलेक्शन लड़ने की इच्छा रहेगी।
आपको लगा आप कभी भी कि इस आंदोलन का इस्तेमाल किसी राजनीतिक फायदे के लिए किया करने की कोशिश की गई किसी पार्टी की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से? और आज भी बहुत लोग ये मानते हैं कि इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव तक खींचने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं ये बात कह सकता। मैं एक बात देखो, दो अलग बातें हैं। वहां पे जो लोग बैठे हैं वो किसान हैं, पहले आप समझ लीजिए। जो किसान बैठा, किसान के मन में ऐसी कोई भावना नहीं कि मैं इस सरकार के खिलाफ हूं, इस सरकार के साथ हूं। उसको अपने कानूनों से वास्ता था, वो कानूनों की भावना लेके आया था। मुझे नहीं लगता अब इन दो चीजों को अलग किया जाए। पहली बात, किसान और किसान जत्थेबंदी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। किसान जत्थेबंदी की एफिलिएशन किसी से हो सकती है, ठीक है। किसान की एफिलिएशन को ना देखा जाए। किसान एक अच्छी भावना के साथ आया था और उसका मल जो है हल हो गया। तो मुझे लगता है कि उस चीज को जत्थेबंदियां क्या करना चाहती हैं ये उनकी मर्जी के ऊपर है। पर जब जत्थेबंदियां को ऐसा काम करेंगी तो किसान उनके साथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। किसान कोई राजनीति वाले काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो केवल और केवल अपने मसले हल कराने नहीं आया था, जो कि उसके मसले हल हो गए। सिरसा साहब, इस टॉपिक पर मेरा आखिरी सवाल है, मैं दूसरे विषय पर जाता हूं इसके बाद। आप ये खुले मन से अपील करेंगे कि सारे आंदोलनकारी किसान जो हैं, अब उनको भी सरकार ने बड़ा हृदय दिखाया तो उनको भी अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आंदोलन को तुरंत खत्म करना चाहिए? देखिए, मेरा आज इस तरह से बोलना फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हो जाएगा। फिर उसके बहुत सारे लोग मतलब निकालकर उनको भड़काने का काम करेंगे। बस मैं आपको यह कहना, किसान भाइयों को हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, वो मेरे से ज्यादा समझदार हैं। किसी भी राजनीति का आप हिस्सा किसी तरीके इस्तेमाल ना होंगे, ये मुझे विश्वास है, यकीन है। और मेरे को पता है, मैं पंजाब के लोगों के हर दुख सुख का साथी हूं। मुझे पता है वो किसी भी सूरत के अंदर अपने आप को किसी भी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आज मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हूं, मैं कुछ बयान दूंगा, उस बयान के ऊपर दूसरी पार्टियां उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगी, तो मुझे लगता है उसका गलत मोड़ निकाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपसे मैं बिल्कुल शुद्ध पॉलिटिकल बात करता हूं। पंजाब की परिस्थिति की बात आपसे समझना चाहते हैं। पंजाब में हो क्या रहा है यह समझ में नहीं आ रहा। कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे, यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट की नहीं बनती है। शिरोमणि अकाली दल एक तरफ है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, और बीच में अब आपकी पार्टी भी आ गई जो फ्रिंज प्लेयर रही है। एक बार चाहेंगे, और कैप्टन साहब भी हैं, आप पंजाब के पॉलिटिकल स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पंजाबियत ये पूरे देश में जानी जाने वाली चीज़ है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनको डिफाइन कर सकूं। उनको डिफाइन वो खुद करें तो बढ़िया है। मैं तो केवल ये कह सकता हूं, मेरा पर्पस यहाँ पे खाली स्टेट किसी सूबे की राजनीति करने के लिए नहीं है। मैं तो अपने सिखों के जो मसले हैं 70 साल से लंबित पड़े हैं, और ऐसे हैं जिसका मध्य प्रदेश में किसी सिख की दिक्कत है, किसी की महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर के सिखों को रिजर्वेशन नहीं मिल रही तो सिगलीगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर परेशान हो रहे हैं। तो गुरुद्वारा सिक्किम के अंदर गुरुद्वारा साहब डांगमार है, वहां से हटा दिया गया, वो वापस स्थापित कराना है। तो ये सिक्किम, उधर मेघालय के अंदर हमारे लोगों को हटाया जा रहा है, वो वहां हटे ना। मेरी वो बड़ी चिंताएं हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों की जो बातें हैं ना, देखिए, राज सत्ता के लिए हर कोई अपनी अपनी बात रखेगा, वो कोई उसको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। बस मैं पंजाब के लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो नई एक प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, इसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। फ्री की, कोई कहता मैं 3 रुपए में बिजली दूंगा, दूसरा कहता मैं 2 में दे दूंगा, तीसरा कहता मैं 1 में दे दूंगा। कल्पना करके देखिए, अगर बिजली फ्री में मिल जाए, आप कल्पना करके देखिए कि बिजली ही फ्री में हो, तो मेरे भाई अगर पंखा लगाने को जगह नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो बिजली का क्या करेंगे? आज पंजाब को क्या चाहिए है? पंजाब को 4 लाख करोड़ का जो कर्जा चढ़ा उसको उतारने का रास्ता चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? पंजाब के अंदर कॉटन है, पंजाब के अंदर वीट है, मतलब गेहूं है, कणक है, गेहूं है, चावल है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इंडस्ट्री मिसिंग है। जो सबसे बड़ी चीज चाहिए पंजाब को, हैवी इंडस्ट्री चाहिए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले, जिससे पंजाब का रेवेन्यू बढ़े, जिससे पंजाब का कर्जा मुक्त हो। आप एक सोच के देखिए, लोग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाते हैं, पंजाब के लोग सबसे ज्यादा वहां विदेशों में बैठे हैं, तो वहां तो 20 रुपए 25 रुपए यूनिट भी बिजली है। तो फिर तो अमेरिका वाले सारे कूद के यहीं आ जाएंगे जी, 2 रुपए यूनिट बिजली लिया करेंगे। अरे भैया, जिसके पास पैसे देने को होंगे वो 25 रुपए यूनिट भी बिजली ले लेगा, पर जिसके पास कमाई नहीं होगी वो 2 रुपए यूनिट की बिजली का भी क्या करेगा? अगर पक्का लगाने को भी पैसे नहीं होंगे तो। आज पंजाब को ये खरैती चीजें नहीं चाहिए। पंजाब को कोई सरकार प्लान दे। 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे उतरेगा? ये पंजाब के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री और आएगी कैसे, और कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सबसे बड़ा बोझ है। पंजाब के व्यापारिक संबंध बाकी सूबों से अच्छे हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े के एक माहौल ने इसका नुकसान बहुत कर दिया है, ये आज जरूरत है। तो मैं तो समझता हूं कि आज जो पंजाब, मेरा तो चैप्टर नहीं है, पर मैं जो पंजाब को देखता हूं, बींगा सिख, बींगा पंजाबी, तो मुझे इस बात का दर्द जरूर है
कि पंजाब में फिर वो लोग चले गए जो पंजाब को खिरात के ऊपर और भिखारी वाली बातें सुनाते हैं, मैं तुझे ये भीख दूंगा, मैं तुझे ये भीख दूंगा। ये बात अच्छी नहीं है। पंजाब एक खूबसूरत सूबा है। और एक बात और है, पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। जब ये पंजाब जो धरती है, जब इसके ऊपर दुनिया के लोगों की नजर आती है, जब दुनिया के लोग यहां पहुंचते हैं, इसकी खूबसूरती पूरे देश को चमचमाता करती है। तो इसलिए पंजाब को खुशहाल रखना, उसको कर्जा मुक्त कराना, लोगों को रोजगार देना, ये सरकार की, जो भी सरकार बनाना चाहता है, उसकी ये जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ना कि ये जो चीजें देने की बातें करें। अच्छी बात नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं। मनिंदर सिंह सिरसा जी, आपको अपनी इस नई राजनीतिक पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।